नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। एलओसी पर गुलमर्ग में सेना के 2 वाहनों पर आतंकी हमला, 2 जवान हुए बलिदान, 2 पोर्टर भी मारे गए। हमले में 3 अन्य जवान घायल। गांदरबल हमले के 3 दिन बाद फिर दहशतगर्दों ने किया दुस्साहस। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने गुलमर्ग के नागिन पोस्ट के पास बोटा पथरी में घात लगाकर हमला किया। हमले में जख्मी रात 7 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें 2 जवान व 2 पोर्टर की मौत हो गई। जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें सीजेआई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को वीरवार को सुप्रीम कोर्ट का 51वां मुख्य न्यायाधीश सीजेआई नियुक्त किया। वे 11 नवंबर को पदभार संभालेंगे। मौजूदा सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। संवाद से एलएसी पर जमीनी स्थिति बहाली पर बनी सहमति। चाणक्य रक्षा वार्ता में रक्षा मंत्री ने कहा, एलएसी पर गश्त और मवेशियों को चराने की अनुमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के बीच परस्पर बातचीत से वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर जमीनी स्थिति को बहाल किए जाने पर व्यापक सहमति बनी। इसके तहत दोनों देशों के सैनिक पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त कर सकेंगे, वहीं मवेशियों को भी चराने की अनुमति रहेगी। भारत और चीन के बीच समझौते को लेकर रक्षा मंत्री ने ये बात बृहस्पतिवार को चाणक्य वार्ता 2024 में कही। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वीरवार को प्रधानमंत्री से मिलकर जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य तथा विकास कार्यों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को पहली कैबिनेट में पारित राज्य का दर्जा बहाली के प्रस्ताव को मूल रूप में सौंपा। उन्होंने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को यूनिफाइड हेडक्वार्टर यूएचक्यू की बैठक में अधिकारियों को आतंकियों और उनकी रसद आपूर्ति नेटवर्क नष्ट करने की रणनीति तैयार करने के लिए कहा है। प्रदेश में सरकार गठन के बाद कश्मीर में बड़ी आतंकी घटनाओं के बीच यूएचक्यू की ये पहली बैठक। जम्मू कश्मीर में भर्ती परीक्षा करवाने वाली एजेंसियों की अनदेखी का असर उम्मीदवारों की तैयारियों पर पड़ रहा है। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले कानूनी पहलू पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे न सिर्फ न्यायालय में उन्हें चुनौती मिल रही है, बल्कि उन पर रोक भी लग रही है। वन विभाग में फॉरेस्टर के पदों की भर्ती पर सुनवाई पूरी होने तक है रोक। जर्मनी की 51% कंपनियां भारत में बढ़ाएंगी निवेश। जर्मनी की कंपनियां भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद को देखते हुए उसकी विकास गाथा में हिस्सेदार बनना चाहती हैं। जर्मनी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एब्रॉड के नेटवर्क की ओर से किए गए सर्वे में कहा गया कि 51% कंपनियां आने वाले 12 महीनों में अपना निवेश बढ़ाना चाहती है। जम्मू संभाग के विभिन्न इलाकों में 25 से 27 अक्टूबर तक 3 से 8 घंटे होगी बिजली कटौती। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। बिजली कटौती के शेड्यूल को ध्यान में रखकर पानी की सप्लाई करने का किया गया है आग्रह। जम्मू कश्मीर में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले आना जारी है। वीरवार को डेंगू के 62 और चिकनगुनिया के 2 नए मामले आए। जम्मू जिला दोनों बीमारियों से सबसे अधिक प्रभावित है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वीरवार को आए डेंगू के जम्मू में 41, सांबा में 9, कठुआ में 8, उधमपुर में 2, रियासी में 1 और डोडा में 1 मामला आया। इसके साथ अब तक प्रदेश में डेंगू के 4157 मामले दर्ज हो चुके हैं। 1 मरीज की मौत हुई है। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति अरोड़ा। धन्यवाद फरहीन। दिवाली व छठ पूजा पर रेल मंत्रालय यानी यात्री सुविधा के लिए 7,000 विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी बृहस्पतिवार को दी।
इन त्योहारों के दौरान लाखों यात्री देश के पूर्वी भागों में आवाजाही करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1000 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष स्थापना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस कोष से अंतरिक्ष क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों को मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर परिवहन मंत्री सतीश कुमार ने सिविल सचिवालय श्रीनगर में परिवहन विभाग को कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए बैठक की। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए परमिट शुल्क में 50% की कटौती होनी चाहिए। इसी के साथ वाणिज्यिक वाहनों के चालकों की मासिक स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षण की और कठोर किया जाए। जम्मू के नशे हॉटस्पॉट राजीव नगर में पुलिस ने वीरवार को छापे मारे। इस दौरान कई घरों की तलाश भी ली और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। अंतर्राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह एवं 100 बहादुर डोगरा योद्धाओं की वीरता पर सेमिनार का आयोजन किया, जिन्होंने 1947 में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ युद्ध में अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया था। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों के लिए व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शहर के गांधीनगर कोल मार्केट प्रदर्शन सह व्यापार मेला का वीरवार को आगाज हुआ। 29 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में जम्मू कश्मीर के विभिन्न ट्रेड से जुड़े 80 स्टॉल लगाए जाएंगे। और अब समाचार खेल जगत से। प्रदेश को सीनियर महिला T20 ट्रॉफी में मिली पहली जीत। गुजरात से 10 रन से मुकाबला जीता। टॉस जीतकर जम्मू कश्मीर की टीम ने की पहले बल्लेबाजी। टोक्यो ओलंपिक्स में ऐतिहासिक चौथा स्थान बनाने वाली भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने लगभग 16 साल चले लंबे करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 14 साल की उम्र में देश के लिए पहला मैच खेला। उनकी कप्तानी में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में टीम ने लाया था चौथा स्थान। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने अपनी कमाल की गेंदबाजी के साथ 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को 259 रन पर समेटा। पुणे टेस्ट मैच में भारत ने 1 विकेट पर बनाए 16 रन। भारतीय महिला टीम की न्यूजीलैंड पर 59 रन से दमदार जीत। पहले वनडे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही दीप्ति शर्मा। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को तर्कसंगत बनाने के लिए ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड की जगह अब अर्जुन अवार्ड लाइफटाइम को लाया है। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना है। कल प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:50 पर होगा और कल यानी शनिवार को सूर्य उदय 6:45 पर होगा।